हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से तो देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है आपका, एक एपी में आपको ए की वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू दिया हुआ है और एन की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, और पूछा है कि एन और एस एन क्या होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट वाले पार्ट में करा था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था ना, तो वहाँ पर सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। वहाँ पर आपको ए पी बना के दिया हुआ था और आपको वहाँ से ए निकालना था, डी निकालना था, फिर देन आपको वहाँ से ए एन निकालना था, फिर देन सॉल्व करके आपको एन और एस एन का मान ही निकालना था। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपको करना है, कुछ भी अलग नहीं है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करना है। तो आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है और ए एन दे रखा है। आपको पहले एन निकालना होगा। जब तक आप एन नहीं निकालोगे तब तक आप एस एन नहीं निकाल पाओगे, याद रखना। ठीक है, जब तक एन ही नहीं निकालोगे तब पता क्या चलेगा कितने पदों का योग निकालना है। तो एन इज़ मस्ट, जरूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर पहले आपको एन का फॉर्मूला लगाना है। एन का फॉर्मूला तो याद ही होगा, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन दिया कितना आपको 50 दे रखा है, 50 रख दो यहाँ पर। ए कितना आपको दे रखा है 5 दे रखा है, 5 यहाँ रख दो प्लस में। सारी बस वैल्यू पुट कर दो एन को छोड़ के। डी का मान कितना आपको 3 दे रखा है, 3 रख दो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 5 प्लस का इसको इस तरह भेज दो, तो माइनस का हो जाएगा 50 माइनस में 5 इसको में। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले एन से फिर 1 से, तो 3n माइनस में 3। यहाँ तक समझ में आई बात। अब आगे देखो 45 यहाँ पर हो गया आपका 45। अब 3 माइनस का इसको उस तरह भेज दो, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3 इधर आ गया बराबर में 3n। ओके, 45 प्लस 3 48 बराबर में 3n हो गया। ठीक है, अब 3n सीधा कर दो इसको। ठीक है, 3n इसको में 48। अब देखो 3 से n मल्टीप्लाई में है, तो 3 को बटे में भेज दो और n को एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे रख दो, क्योंकि n की वैल्यू हमें निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको इस तरफ छोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखना। 16 तक कितना होता है 48 होता है, तो 16 से कट गया, 3 कम 3, 3 से 18, तो 16 यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, एन का मान 16 आ चुका है। ठीक है, एन का मान आपका आ चुका है 16। अब आपको निकालना है एस एन। अब आपका एन निकल चुका है, अब आप एस एन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। आपको मैंने 2 फॉर्मूला बताया था, ए एन डी का यूज़ करके और एक जिसमें डी का यूज़ नहीं होता, वो वाला फॉर्म बताया था आपको मैंने। तो बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो सबसे ईजी आपको बिना डी के रहेगा। ठीक है, जिसमें डी का फॉर्मूला नहीं आता, जिसमें डी का यूज नहीं आता, तो आपको याद देखो कोई सा भी यूज कर लो, आंसर सेम ही आना है। वैसे भी पहली बात तो यही है। बाकी यहाँ पर देखो n/2 a प्लस में an, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, सबसे सिंपल है। कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, ज़्यादा एस एन की जगह क्या रखना है, हमें 16 रखना है। 16 पदों का योग आपको निकालना है। ठीक है, और एन की जगह 16 पुट कर दो, बटे में 2। सेम ऐसे ही करोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे पूरे, याद रहे। ठीक है, ए का मान कितना आपको 5 दे रखा है, 5 यहाँ रख दो, सिंपल है। प्लस में एन का मान कितना दिया आपको 50 दे रखा है, 50 यहाँ पर आप रख दो, इस तरीके से। समझ आई बात। अब देखो 2 8 16, तो 2 से 16 कट गया, कितनी बार में 8 बार में। तो S16 इक्वल में 8 ब्रैकेट बंद, 5 और 50 55, तो 55 यहाँ पर लिख दो। अब मल्टीप्लाई करने तो आता ही ना, मल्टीप्लाई करो उसको जल्दी से फटाफट साथ में ही। तो 8 × 5 = 40, जैसे 4 8 × 5 = 44 हो गया। ठीक है, 440 आपका आंसर आ चुका है। S16 कितना आ गया 440, और यही आपका आंसर है फाइनल। समझ आई बात। इस तरीके से आपको करना है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अभी चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।